तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। पहले तो हम लोग वर्ण के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण उस सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो पाते, उन्हें वर्ण कहते हैं ना। तो पहले हम वर्ण के एग्जाम्पल के बारे में ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ण जो होते हैं वो आपके सामने समक्ष हैं इस प्रकार से। तो क ख ग घ ञ च छ ज झ ये सब क से लेके और अ से लेकर के ज्ञ तक ये सभी वर्ण होते हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के ओर ले चलते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे आप सभी के सामने समक्ष हैं कुछ वर्ण जिसके हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में जानने वाले हैं। और ये बेस है हिंदी के व्याकरण से, यानी हिंदी व्याकरण से। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, IIT JEE में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होंगे। जैसे पूछ लेता है च का उच्चारण स्थान बताइए, ड का उच्चारण स्थान बताइए। तो आज हम उसी के बारे में आप सबके सामने डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। तो वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, वर्ण में हमने लिखा है पहले में क ख ग घ अ। तो उच्चारण स्थान इसका कुछ इस प्रकार होगा कि पहले आप एक बार बोल के भी समझा करिए, यानी कि मुंह से जब आप बोलते हैं क ख ग घ उ, यानी ठीक है। तो ये कंठ से उच्चारण स्थान, यानी कि जो कंठ होती है ठेठऊ भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ललरी जो बोलते हैं हम लोग के, जो अंदर गले में होती है ना, एक छोटी सी पतली सी नली टाइप की होती है, मोटी टाइप से निकली रहती है, लटकी रहती है, उसी को कंठ बोलते हैं। तो यानी कि क ख ग घ और उ नहीं अ होता है। यही सब लोग डिफरेंस हो जाते हैं। तो यानी कि क ख ग घ और अ क्या होता है? कंठ से होता है। तो हम लोग कंठ लिख देते हैं। कंठ हो गया। इसके बाद अगले चरण में आते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरा स्टेप च छ ज झ ई और य। तो च छ, अब आप एक बार बोल के देखिए कि जब आप क और ख बोल रहे थे और जब आपने च और छ बोला तो क्या आपका जीभ, आपके जीभ के नीचे जो तल है वहां से सटा, यानी टच हुआ ना। और क बोलते समय वही जीभ आपका नीचे टच नहीं हो रहा था। तो इसलिए च छ ज झ और ई य ये सभी किस में आते हैं? तालु में आते हैं। तो हम लोग तालु को भी लिख देते हैं। हो गया च छ ज झ ई और य। इसके बाद आते हैं हम लोग ट ठ ड ढ और र पे। तो क्या आप सभी फिर से डिफरेंस ज्ञात कर पाते हैं कि च छ बोलने में और ट ठ बोलने में कुछ अंतर मिला? जी हाँ दोस्तों, बहुत अंतर मिला। जब च और छ बोल रहे थे तो जीभ हमारा जीभ के नीचे वाली तल से, यानी कि क्या हो रहा था? सट रहा था, यानी कि हल्का सा टच हो रहा था। इसलिए जब ट ठ बोल रहे थे आप लोग तो जीभ जो है ये हमारे जीभ के ऊपर जो भाग होती है उससे टच हो रहा था, इसलिए क्या होगा? ये मूर्धा होगा। जान लीजिएगा सभी लोग, क्या कहते हैं इसे? मूर्धा कहते हैं। तो हम लोग मूर्धा को भी लिख लेते हैं। इसके बाद मूर्धा के बाद आते हैं त थ द ध और ल। तो ये आपको आधा जो ल दिख रहा है ये ल है, आधा त और पूरा त नहीं है, सॉरी, इसको ल पढ़ेंगे, ये ल लिखा है। तो त थ द ध और ल, ठीक है। अब आप फिर से एक बार डिफरेंस कीजिए। जब ट और ठ बोलना था, फिर त और थ बोलना था, तो अंतर क्या हुआ? जल्दी से आप लोग बताओ कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो अभी इसमें लिखा क्या जाएगा? देखिए, जो आपने लिखा था ट और ठ, फिर त और थ, तो आपका देखिए जो जीभ है ये दंत यानी दांत से सट रहा है, त थ। तो इसलिए क्या होगा? ये दंत होगा। तो दंत को भी लिख लेते हैं। दंत हो गया। अब
प, फ, ब, भ और ऊ के बारे में नजर डालते हैं। प, फ तो सीधा सीधा पता चल रहा है ओष्ठ से, क्योंकि प, फ बोलते हैं जब आप लोग तो आपके दोनों होंठ जो है आपस में सटते हैं, ठीक है, इसलिए ये ओठ लिखा जा रहा है, ओठ नहीं, शुद्ध भाषा में इसे ओष्ठ बोलते हैं। ओष्ठ लिख चुके हैं। अब अकेला आता है आप लोगों के समक्ष व जो होता है वो क्या होता है व, तो ये दंत भी होता है और ओष्ठ भी होता है, इसलिए हम लोगों ने दंत में व नहीं लिखा और प फ ब यानी कि ओष्ठ में भी दंत व नहीं लिखा, तो इसलिए व जो है दंत और ओष्ठ दोनों होता है। दंत और ओष्ठ यानी कि वह जो है दंत और ओष्ठ दोनों है, इसलिए स और ह। तो देखिए स और ह, तो क्या आप लोग अपने हाथ को मुंह के सामने रख करके बोल सकते हैं स ह? तो क्या आप लोगों को ये अंदाजा हुआ कि जब हम लोग ये बोलते हैं तो हमारे मुंह से उष्ण यानी कि गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं उष्म बोलते हैं, यानी कि स और ह को उष्म की दर्जा यानी कि उष्म का पद दिया गया है। इसके बाद आखिरी बचता है अपना अंग इय ण न म, और आप लोग इयम गणनम जो सूत्र होता है इसको भी आप लोग कई बार हिंदी व्याकरण के टीचर से सीखे ही होंगे, तो ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इय यानी कि अंग अंग अह इय ण न म ये जो है नासिक होते हैं। अगर आप नाक को बंद करके यानी नाक को अपने हाथों से दबा करके इस शब्द को बोलना चाहें तो नहीं बोल सकते, इस वर्ण को नहीं बोल सकते, इसलिए क्या होगा ये नासिक होगा। तो ये थे हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान। और भी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।